से रिक्वेस्ट है अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। जनाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर साहब पहुंच चुके हैं जिनका कि हम इंतजार कर रहे थे। सभी से अनुरोध है जो भी पीछे खड़ा है ये अपने अपनी चेयर पे बैठ जाए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से आए हुए तमाम सेक्टरल अफसर साहबान, तहसील हेडक्वार्टर से आए हुए तमाम सेक्टरल अफसर साहबान, इस इलाके के पंचिस, सरपंचिस, महिला शक्ति, युवा शक्ति, वो फंड्स नहीं रिलीज किए जा रहे हैं सर, इस पर भी थोड़ा आप संज्ञान लें। सर एक मैं कहना चाहूंगी एक्सिम ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है कि जो टेंडर हुए थे हेडपम्प्स के वो अभी तक नहीं निकले हैं और पीआरआईएस मेंबर के अभी लंबेरी ब्लॉक में मशीनें आई हैं बट वो कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अगर 31 से पहले नहीं निकले तो ये लैप्स हो जाएंगे क्योंकि आने वाली गर्मी का मौसम है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। और सर मैंने आपकी डिपकॉम की मीटिंग में भी इशू उठाया था कि पुराने हेडपम्प सर मेरे ब्लॉक में कोई 50 की लिस्ट है। मैंने एक्सिम साहब से भी बात करी, वो कहते मैडम फंड्स नहीं है। देखो आप जनता परेशान है, गर्मी आ रही है, पानी की उन्हें बहुत प्रॉब्लम है, एक स्योर स्कूल इंस्टीट्यूशन का है। अब हम पब्लिक को क्या जवाब दें? हम यही चाहेंगे कि आप इस पर बड़ा संज्ञान लें। अगर आपको हमारे कैपेक्स बजट आया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि हम भी उसमें शेयर रखें ताकि हमारी जनता को कोई परेशानी ना आए, जब भी आइटम खराब हो तो हम अपना जो शेयर रखा होगा उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके लिए सर मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए ये कहना चाहूंगी डेवलपमेंट्स के काम हमारे ग्राउंड में बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई कमी नहीं है। जो मोदी सरकार ने 3 टायर सिस्टम ग्राउंड में इम्प्लीमेंट किया है, VDC, DDC, सरपंच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज आप खुद जिन रोडों से चल के आए यहाँ पर सर 5 महीने पहले हमने पुलों के निर्माण किए, जो वाटर बेल्ट बहुत पिछड़ी हुई थी। एक दंदानी टू द्राट ब्रिज का था, ये वाटर बेल्ट को हाईवे के साथ जोड़ता है। एक डेरा पुल का इनॉग्रेशन किया था और एक दब्बड़ पुल का भी जो है हमने उसको नवाड में सैंक्शन कराया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बॉर्डर के लोगों के लिए। इसके लिए हम यही चाहेंगे कि जैसे BADP का प्लान आएगा तो वो हमारे बॉर्डर के एरिया के लोगों को उससे फायदा होगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों की डिमांड से वो पेंडिंग है। बाकी सर मैं यही कहना चाहूंगी क्योंकि जनता काफी बैठी हुई है, उन सबको बोलना है। अंत में मैं आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। मैं किसी डिपार्टमेंट की यहाँ पे वो कभी भी मैं स्टेज पे नहीं बोलता, लेकिन आज मेरी मजबूरी है कि BDC बैठे हैं यहाँ पे, DDC मैम बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, इनको नहीं पूछा जाता। जब रोड लेने होते हैं तो हम झगड़ा करते हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट करके तो रोड लेते हैं। जब टेंडर होते हैं तो ठेकेदार और PWD वाले अपनी मर्जी से काम करके चले जाते हैं, लोगों की सुनते नहीं और ना ही सरपंच को बताते। अपनी दादागिरी है इनकी, ये तो मैं कहूँगा दावे से, क्योंकि अगर हमें इनकी कुताहियां नहीं बताएंगे तो हम कैसे, हमारा जो काम है जितने भी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है सर, जितने भी अगर रोड टेंडर लगते हैं तो उस सरपंच को भी पता होना चाहिए, DDC मैम को पता होना चाहिए, BDC को पता होना चाहिए, ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम है हमें पता है कि वहां पे लोगों की क्या प्रॉब्लम है। अब ठेकेदार को तो PWD के जो JE आएंगे, AW आएंगे, उनको तो नहीं पता होगा। हम भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। या तो इनकी अपनी कोई होगी, कोई किसी को मानते नहीं है, कुछ सरपंच को कुछ मानते नहीं, PRS को, DDC, BDC को। अगर मानते हैं तो उस सरपंच को भी बुलाना चाहिए, BDC को और DDC को भी बुलाना चाहिए। सबको लोगों को पूछना चाहिए आपको जहाँ पे किस चीज की जरूरत है। तो इसी के साथ सर एक पराठी जो है तो कनकोटा मेरी रोड है, वहाँ पूरी ST बिरादरी है और अपने फंड से तो हमने उसे ट्रैक्टर रोड की तरह तो बना दिया है। आज PWD सर यहाँ पर बैठे हैं, मैं सर से गुजारिश करती हूँ कि उस रोड को किसी न किसी प्लान में जरूर डालें ताकि वहाँ के लोगों को जो समस्या है उन्हें उस समस्या का सामना ना करना पड़े। और एक रोड सर आप एक दिन खुद मेरे पास गए थे और उस रोड की आपने हालत देखी थी कि कहाँ रोड है कहाँ खड्डा है, कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज उसकी रिपेयरिंग के लिए आप जल्द से जल्द टेंडर लगाएं और जो उसकी साइडों पर मिट्टी वगैरह पड़ी है, कितनी बार हमने कहा है कि उसको भी उठा दें। अगर दूसरी गाड़ी आ जाती है तो हमें पासिंग करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। इसी के साथ मैं एक बार फिर ब्लॉक सेरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय। नहीं है मगर इनके रिलेटेड बात करूंगा। जो हमारी रोडें हैं उन रोडों के जैसे हमारे पास कैपेक्स का बजट आता है 3 लाख 4 लाख रुपये हम बाहर रख सकते हैं। जब ये प्लान बनाते हैं, हमने इनको 6 महीने पहले मैंने इनको लिख के दिया था, जब ये प्लान बनाते हैं हमें कोई नहीं बुलाया जाता और मेरे से जो बाद में जाते हैं उनको ये प्लान बना के उनका चला जाता है। क्या हमें बताया जाए इनको उस प्लान के साथ कोई सामान भी देना है जिसके द्वारा ये प्लान हमारा भी बेचें आगे? अगर कोई पैसा देना तो हमें बताए।
ये हमारा प्लान आज तक 3 साल से हमारी पंचायत में जो हमने बना के भेजे हैं, हमें कोई आज तक इनका नहीं आया, रोड का काम नहीं आया है। एक रोड का भी काम आया 8 लाख का, उसके बिना कोई काम नहीं आया। जब ये प्लान बनाते हैं हमें बुलाते क्यों नहीं, हमें पूछते क्यों नहीं है? कम से कम हमें बुलाएं, जैसे बाकी बुला के प्लान बनाते हैं, वीडियो मैन बुलाते हैं, प्लान बनाते हैं। आज आपका सेरी में दौरा हुआ है और लोगों की काफ़ी समस्याएं रही हैं। पहले भी यहाँ पे दरबार लगे हैं, राजेश श्रवण जी जब थे डीसी, सेम समस्याएं थी, उनका हल नहीं हुआ। आज भी सेम समस्याएं, क्या इनका हल होगा? जी, आपने जैसा बताया कि दरबार लगा है, दरबार एक रेगुलर फीचर होता है। समस्याएं लोगों की हमेशा से आती हैं, कुछ समस्याओं को हम सुलझा पाते हैं और कुछ अगले साल के लिए छोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पिछला जो दरबार था वो सक्सेसफुल नहीं था, वो भी बहुत सक्सेसफुल था अपने तरीके से। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है। आज जो हम आपकी प्रॉब्लम्स को नोट करके लेके जा रहे हैं, हम उनको भी डेफिनेटली नेक्स्ट दरबार करेंगे 1-2 महीने में। उसके अंदर उससे पहले एटलीस्ट 50% का सोल्यूशन लेके आपके पास आएंगे। तो सर, गर्मियों का मौसम आ रहा है और इसमें बिजली और पानी की समस्याएं सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। खासकर मैकेनिकल विभाग की बहुत सारी समस्याएं हैं और आए दिन प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं पीएचई विभाग की। अगर बात करें हम, जैसे एससी साहब हमारे साथ आए हैं जल शक्ति की, उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट की हो चाहे जल शक्ति विभाग की हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एससी की है और अल्टीमेटली डीसी की है। हम जो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे, गर्मी से पहले एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे। जो आपके एरियाज़ हैं, जो चौक पॉइंट्स हैं जिसमें पानी की हमेशा से ट्रेडिशनली प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके लिए हम टैंकर की व्यवस्था करेंगे और जहाँ पे हमें कहीं पर डगवेल की ज़रूरत है, एडवांस में उनको डगवेल लगाएंगे और इस गर्मियों में पानी की समस्या से लोगों को जूझने नहीं देंगे। तो सर, मैकेनिकल विभाग में ऐसा होता है कि उनके पास एक ही मोटर है और यहाँ पे वर्कशॉप नहीं है, क्या वर्कशॉप? ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग हमें कंबाइन करके एक लैंड दें। मैं कैपेक्स बजट में गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि यूटी कैपेक्स जो पीएचई का होगा उसमें हम एक वर्कशॉप का यहाँ पे प्रपोजल रखेंगे। थैंक यू।